हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आप कितने मिस्टीरियस हैं या लोगों को किस तरीके से लगते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से आप देख सकते हैं। तो मेरे व्यूअर्स कितने मिस्टीरियस हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर। मेरे व्यूअर्स कितने मिस्टीरियस लगते हैं आप। ठीक, तो तो यहाँ पे सभी ज़ोडिएक साइन है। ठीक है, सभी के लिए होगी। और जब भी आप देखेंगे ये रीडिंग आप तक जाएगी। ठीक है, रेजोनेट करेगी। क्यों? क्योंकि ये खास स्पेशल मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो आप कितने लोगों को कितने मिस्टीरियस लगते हैं या आप में ऐसा क्या अजीब होता है जो लोग नज़रअंदाज नहीं कर पाते और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बोलूँगी कि ऐसी बात है जो आप सामने बहुत कुछ क्लियर दिखते हैं, लगते हैं और अंदर से भी है, लेकिन ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पर जो आपसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कभी कभी उनका ऐसा फील होने लगता है कि आप कुछ चीज़ें हो सकती है जो आप छुपाते हैं, क्लियर नहीं करते हैं, साफ नहीं बताते हैं, बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, या फिर जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर सामने वाला आपसे बात करना चाहता है या चाहती है तो आप करते नहीं हैं, या फिर आपके मन में कुछ और चलता है, दिमाग में कुछ और चलता है, या आप बिहेवियर में कुछ और है और रियलिटी मतलब कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लोगों को अजीब सा लगने लगता है, जबकि वो आपके व्यक्तित्व को जानते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं, फिर भी यहाँ पर तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है जो ये जो डोर है ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए लाइट पूरा ऊपर से आते हुए नीचे, लेकिन लाइट कैसा साइड में जा रही है, यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है। यहाँ पर एक साइन है जो कि पॉजिटिव एनर्जी का होता है, जो कि पॉजिटिविटी का होता है, जो कि एक क्लियर ऑरा का होता है, जो कि एक डिवाइन साइन भी हम बोल सकते हैं ये होता है। ऐसे विश्वास करने वाले से रास्ते में चलने वालों में से लोग आप होते हैं। तो ये बहुत मिस्टीरियस होता है और फिर वो लग जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्या है। बहुत बार जो निगेटिव नहीं होते हैं, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आप में से आपके साथ किसी ने जजमेंट करना चाहा, या फिर यूनिवर्स ने आपके साथ कुछ चीज़ों की परेशानियों के बाद आपको उबारा है, निकाला है, या फिर आप निकलने वाले हैं, या आपसे हो सकता है आप जॉब में हो, बिज़नेस में हो, घर हो, बाहर हो, रिलेटिव्स के बीच में हो, दोस्तों के बीच में हो, कहीं भी हो, सोसाइटी के किसी भी क्षेत्र में कहीं से भी आप हो सकते हैं। वहाँ पर उन लोगों के द्वारा आपके लिए कुछ पॉजिटिव करना, सोचना था, और वो एक कहते ना कि अपना आपके साथ होकर के आपके साथ रहना चाहते थे और अच्छा करना चाहते थे, आपको हेल्प करना, सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना। यहाँ पर ऐसी एनर्जी पर वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा
वो उनको कुछ सॉल्व करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, नहीं पता चल पाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है गाइस? उसका रीज़न ये है कि आप ऐसी लोग हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसी सोल बैठी हुई मुझे नज़र आ रही है जो बहुत कुछ इनके हाथ में नहीं होता है। ये अगर बोला जाए कि आप में से बहुत लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ में और इस लाइफ में भी सरेंडर किया हो सकता है, और यस, तब कहीं जाकर आपको ये मुकाम हासिल हुआ है। जिन्होंने सरेंडर नहीं किया कर सकते हैं, जब सरेंडर हो जाता है इंसान तो फिर उसकी डोर उसके हाथ में नहीं रहती है, ठीक है। फिर वो अपनी ऐसी डिवाइन की एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी में नहा रहा होता है जिसको सिर्फ वो उस पर चलना चाहता है। वो दाएं बाएं, अगर इस बंदी को आप देखेंगे, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पर देखिए, शेर लॉयन है, यहाँ वॉन्ड की एनर्जी है, फायर है, अग्नि है। दूसरा यहाँ पर हिम्मत है, साहस है, सामना करना है। तीसरा यहाँ पर एक पोजीशन, पद, एक आपका पावर बताता है, ठीक है। चाहे आप घर में रहें, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में ही क्यों ना पावरफुल रहें, किसी के ऊपर शासन करें या ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना पावर अपने हाथ में चीज़ें होती है ना, तो वो किसने दिया? ये आपने बनाया नहीं है, ये आपको दिया गया है। आप ऐसी सोल है जहाँ पर डिवाइन आपके साथ चलता है, पास्ट में भी था और आज भी है। जब आप उसके अधीन होते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं जी रहे होते हैं, आपको उनके नियम को फॉलो करना होता है, आप उनके हिसाब से चल रहे होते हैं, ठीक है। ये बंधन ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करता है, नहीं, दुनिया कुछ और समझे, लेकिन आप अपने, कहते हैं ना कि अपने आप में रहते हैं, आपको पता नहीं होता है कि क्या बात आप किसके लिए क्या करना चाहते हैं। आपके लिए सब बराबर है, सब एक सा है। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव निगेटिव लोग भी हो सकते हैं जो इस तरीके से आपके खिलाफ खड़े होकर के काम करते हैं या आपके विरोध में सोचते हैं। ये कोई लेडी दिखती है और आपकी जो एक इमेज है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जब आप रहते हैं, किंग और क्वीन की तरह, अपना मालिक आप खुद, ठीक है, और आप उस मालिक के भरोसे रहते हैं, तब यहाँ पर जो थोड़ा वैसे रहते लोग हैं वो आपको समझ नहीं पाते और हिल जाते हैं। आपके अब उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी, एक ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी या लोग हो सकते हैं, आप रिलेशन में हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। कमिटमेंट ना मिल रहा हो या आपकी दोस्ती ख़त्म हो गई हो या फिर आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, या फिर आप ऐसे भी स्थिति में हो सकती है कि आपका पहले का कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है और आप अपने आप में खुद में रहना, ठीक है, न्यू जर्नी अपने हिसाब से ज़िंदगी जाए। यहाँ पर कोई मेल पर्सन यहाँ पर दिख रहा है जो काफ़ी अबंडेंट है, हो सकता है, जो आपके लिए एक ऐसी सोच में चलते हैं, काफ़ी मिस्टीरियस देखते हैं आपको, आपकी अदाओं को, आपकी बातों को, आपके काम को, आपकी सोच को, आपके पूरे व्यक्तित्व को। ये बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ समझ लिया है, इनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आपके बारे में जानते हैं, इनको ऐसा लगता है, पर इनको ये पता नहीं है कि दोनों हो सकता है आप लोग अलग अलग एक सोच विचारधारा वाले हो सकते हैं, अलग आपका लाइफ स्टाइल हो सकता है, अलग तरीके की आपकी जो क्या कहना चाहिए, परवरिश हो सकती है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है बहुत आप बंदे हैं या बंदी हैं, आपके उस पार्टनर ने आपको काफ़ी जाना है, सोचा है, समझा है, जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मिस्टीरियस ऐसी बातें हो सकती है कि कभी कभी आप उन ऐसी लोगों की सोच पर जैसे आप खड़े हो जाते हैं कि नहीं, है ना, आपकी सोच उनसे शायद नहीं मिलती, आपके विचार नहीं मिलते, या आपके रिश्ते नहीं मिलते, या फिर आप सामने वाला गलत आपको समझता है, आप उनको गलत नहीं समझते हैं, लेकिन आपकी नज़रों में, उनकी नज़रों में आप उनके लिए सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपकी नज़रों में वो सब कुछ नहीं है। एक अच्छा इंसान हो सकते हैं, एक अच्छी सोल हो सकती है, एक अच्छा व्यक्तित्व हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर दो अलग अलग, कहते हैं ना, अलग
स्थिति में रहने वाले या अलग सोल्स हैं, जो कि हैं तो बहुत स्पिरिचुअल या अच्छी सोच वाले अच्छे इंसान हैं, अच्छे काम कर्म को लेकर चलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कहते हैं ना, जब तक कि आपकी एनर्जी एक दूसरे के एक सेम पेज में नहीं आता है, वो स्थिति नहीं बनती है, तब तक कितने भी आप अच्छे रहे नहीं आप समझ सकते। तो ये मिस्टीरियस लगता है उनको काफ़ी, आपके अंदर निगेटिविटी भी दिखती है, आप गलत भी लगते हैं, आप सही भी नहीं लगते हैं, और आप सही लग कर के भी सही नहीं लगते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, जो आपकी सोच हो सकती है, आपके पार्टनर की सोच है यहाँ पर, ठीक है, आपके हस्बैंड की हो सकती है, आपके दोस्त की, आपके फ्रेंड की हो सकती है। कमिटमेंट ना देने का रीज़न यही हो सकता है, रिश्तों में आगे बढ़ने का कारण यही हो सकता है। और अब आप में से ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से आप जीते हैं, ठीक है, आप किसी पार्टनर किसी रिश्ते में नहीं रहते हैं, आपके ख्याल से पार्टनर रिश्ता लवर्स ये क्रश, अगर ये सारी चीज़ें आपके लिए बेमानी है, ठीक है, ये फालतू की चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप में से मेरे जो व्यूअर्स हैं आप इस दौर पर आ गए हैं या इस स्थिति में आ गए हैं जहाँ ये सारी चीज़ें आपको जो 3D की होती हैं, जो बनाई गई होती हैं, जो रिश्तों के पीछे भाग रहे होते हैं, जो पागलपन दीवानापन होश, ये सारी चीज़ों में फंसे हुए हो सकते हैं। तो इस तरह से नहीं है, आप इनसे बाहर निकले, और यकीन मानिए जो नहीं निकल पा रहे हैं वो निकल जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। अब ये थोड़ी मिस्टीरियस अदा हो सकती है, बंदा आपके लिए बहुत, वो सोचते हैं 13 तारीख 1 तारीख 3 तारीख आप दोनों के बीच में रिश्ता हो सकता है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप लोगों में से इस तरीके की विचारधारा में कभी कॉन्फ्लिक्ट या कुछ ऐसी बातें भी मुझे दिखाई देती है जहाँ पर एक पार्टनर अपने आप को सेव करता है, गार्ड करके चलता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है वो लोग जो बहुत अच्छे पोस्ट में पद में हो सकते हैं, बैलेंस होकर के अपनी लाइफ को लेकर के चल रहे होते हैं, लेकिन स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि जब आप घूम रहे होते, क्यों, क्योंकि आपके अंदर कुछ चीज़ों की कमी है जिसको पूरा करना या बैलेंस करना या अपने अंदर की कमियों को ख़त्म करना या कुछ सीखना या कुछ करना, अपने कर्मा को बदलना मेरे व्यूअर्स कर रहे हैं, इस समय ये चल रहे हैं। जो जिन लोगों के साथ ये स्थिति है, तो यहाँ पर क्लियर मैं बता सकती हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने अपने कर्मा पर काम करने के साथ साथ नेचर के साथ जुड़ना, पेड़ पौधे पशु पक्षी नेचर, ये जो चीज़ें होती है, इसके अलावा अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो, चक्र पर काम करते हैं, चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जिन चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं या पाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो सपना या ख्वाब हो सकता है, या अपनी ही पोस्ट को या अपनी जगह को एक स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर ऐसा फील हो रहा होगा कि आप पकड़ नहीं पा रहे, स्थिर नहीं हो पा रहे, आपकी लाइफ नहीं जम पा रही है, आगे नहीं जा पा रही है। तो ये कोई लेडी हो सकती है जो बहुत बीमार हो सकती है, या अक्सर ये बीमार, ये बंदा या बंदी कोई भी है जिनके लिए जैसा रेजोनेट करे, ये बीमार अक्सर बने रहते हैं, या इनका ऐसा दिमाग ही इस तरीके या सोच इस तरीके की हो सकती है, ठीक है। यस, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि यहाँ पर है, वो बहुत मिस्टीरियस आपको देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे क्या काम करते, या अकेले में रहते, या छुप कर रहते हैं, या बातें नहीं करते, या बताते नहीं हैं, या अपने अकेले में अंदर ही अंदर आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी इतनी गुप्त बातों को जानना, आपके पीछे रहना, आपके पीछे से लोगों को लोगों से जुड़े हुए लोगों से, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे जुड़े रहना, उनके बारे में पता करना, आपके खाली टाइम में आपको देखना, आपके अकेलेपन को देखना, या आप कितने लोगों के बीच में, कितने चीज़ों, किस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपके हर शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, ठीक है। इनका 31 साल हो सकता है, या 1 तारीख या 3 तारीख के बीच में इन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं जो आपके बारे में पता हो सकती है, पता की गई हैं, मिस्टीरियस है जो इनको बहुत लगता है, ऐसे मैसेजेस भी इन्होंने यहाँ से वहाँ भेजे हो सकते हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं अपने ऊपर कर्मा या चीज़ों को बैलेंस करने वाली, तो ये जब आप काम कर रहे होते हैं, आप अपनी एनर्जी अपनी लाइफ में अपने आप में बिजी हैं, दाएं बाएं आपको मतलब नहीं है, तो यहाँ पर ये ऐसे ट्रैवल करके यहाँ से वहाँ गए भी हो सकते हैं, जानकारियाँ भी भेजी हो सकती है, टेक्स्ट मैसेज या
किसी भी तरीके से वीडियो कॉल या कुछ लोग आपके विषय में बातें होना, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है मिस्टीरियस देखने वालों में कि आप बहुत, मेरे व्यूअर्स ऐसे बहुत साफ दिल के, मासूम से एक सरल अच्छा इंसान, बंदे या बंदी हैं आप, जिन्होंने कहते हैं ना अपनी लाइफ में चीज़ों के बारे में इतना सोचा नहीं, और बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में ख़त्म होने के बाद या फिर आपके साथ गलत करने वालों के साथ रिलेशनशिप भी बिगड़ी होगी, मैनिपुलेट किया गया होगा, कुछ रिलेशनशिप ख़राब होना, या फिर दूसरे तरीके से टॉक्सिक लोगों का अगर मैं बोलूँ कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ऐसे लोग हैं आपके पास जहाँ आपकी सरलता को भी ये बेईमानी मानते हैं, जहाँ पर आपकी इनोसेंट होने को, या फिर बोलें कि बहुत सरल या ममता में होने वाले लोग, या सरल हृदय होने वाला जो होता है ना, एक साफ दिल मन इंसान सच्चा, क्योंकि वो लोग इतने नहीं हैं, बहुत टॉक्सिक हैं, तो वो आपके अंदर भी इस तरीके की मिस्टीरियस चीज़ों को देखते हैं कि नहीं, आप जो हैं वो वैसे नहीं हैं, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। आपका जो दिख रहा है, जो स्वरूप है, या जो पर्सनैलिटी है, या जो आप बोल रहे हैं, वो शायद कुछ और है, ठीक है। तो ये आपसे जुड़े हुए कुछ आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स हो सकते हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं यहाँ पर कि पूरी फैमिली में आपको मिस्टीरियस देखते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों को कि, या ये कंफर्म है कि टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, और आपकी फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये चीज़ है। हालांकि ये वो इस तरीके से क्यों करते हैं, आपको मिस्टीरियस क्यों दिखते हैं गाइज़, यहाँ पर मैं बता दूं कि 8 तारीख या 2 तारीख या 28 तारीख के लास्ट में इन्होंने, इस मंथ के लास्ट में हो सकता है, जिस वक्त आप देख रहे हो उसके लास्ट में, इन्होंने काफ़ी चीज़ों को आपसे एक्सपेक्ट किया था, आपसे कुछ पाना चाहते थे, आपसे मिलना चाहते थे, जुड़ना चाहते थे, जानना चाहते थे, या फिर आपसे कुछ लेना, या फिर आपको ही कुछ ऐसे देना, या फिर एंजॉय करना, मिलना, गेट टुगेदर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करना चाहते थे। शायद इनको वो चीज़ें नहीं मिली, या आपने इग्नोर किया, या आपने ध्यान नहीं दिया, या आपने चीज़ों को जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता था, उसके मैनिपुलेशन की चीज़ों को आप बातों को समझते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आता है कि वो बहुत मिस्टीरियस समझती है, लेडी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लेडी हो सकती है, कन्फर्म है यहाँ पर ऐसा आ रहा है, जो कि आपको इस तरीके से देखती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एक लेडी है ख़ास तौर से, बहुत ज़्यादा आपको इस तरीके से देखते हैं वो लोग, जो आप पूरी तरीके से अगर बोला जाए कि कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये प्रेग्नेंट लेडी हो सकती है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ या प्रेग्नेंट लेडी, ऐसे जहाँ पर आपकी स्थिति को पहले हो सकता है कुछ लोगों के द्वारा बहुत मिस्टीरियस समझकर आपके खिलाफ काम किया गया हो, आपके विरुद्ध बातें बोली गई हो, आपको आपके ऊपर पाबंदी लगाई गई हो, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हो, या आपको नीचा दिखाया गया हो, या आपको गिराया गया हो, या फिर आपको आगे बढ़ने से रोका गया हो। मतलब एक तरीके से, पूरी तरीके से बोला जाए, किसी को मानसिक रूप से ख़त्म कर देना, उसकी सोच के दायरे से बाहर ना निकलने देना, उसको उसकी जगह से बाहर ना जाने देना, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, और जो हो सकता है अभी हाल फिलहाल में आपने कंसीव किया हो, नहीं किया है, तो कुछ लेडी यहाँ दिखाई दे रहा है कि बुरे वक्त से बाहर निकल रही हो, कंसीव करते हुए नज़र आ रही है, आने वाले टाइम पर आप मम्मा पापा यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा एक कपल है, जो कि कपल के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत मिस्टीरियस समझते हैं, उनको लगता है कि आपको इस तरीके से बांध कर रखा था, या आपको या आपकी फैमिली को, मतलब हस्बैंड वाइफ को इस तरीके से उन्होंने बांध कर रखा था, ठीक है। तो वही चीज़ है कि क्या ऐसा है कि जो अभी इनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, पॉजिटिव वे पर आप आगे जा रहे हैं, फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन या अच्छी चल रही है ना। तो अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलने में ये किस तरीके से सफल हो गए हैं, या इनको किसने निकाला है, ये चीज़ें दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियली भी चीज़ों को इनका आपके साथ बिगाड़ी गई हो,
तो ये मिस्टीरियस काफ़ी देखते हैं। और ये, हाँ, ये लेडी है और कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँ कि पूरा ये कपल भी है। और यस, यहाँ पर आ रहा है ऐसे लोग आपको मिस्टीरियस देखते हैं जो किसी भी तरीके के काम में आपने कोई बिज़नेस किया, जॉब किया हो, दो तरह की चॉइस आपके पास आई हो, दो तरह के लोग आए हों, दो तरह के रिश्ते आए हों, या दो दोस्तों के बीच में भी ऐसी चीज़ हो सकती, दो काम के बीच में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोई आपसे रुष्ट हुआ है, दुखी हुआ है आपके बिहेवियर से, आपकी बातों से, कि आपने उनको अंडरस्टैंडिंग किया, आपने उनको समझा नहीं, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ कि ये पहुँचे हुए इंसान हो सकते हैं, ये बंदा या बंदे काफ़ी चीज़ों में अगर बोलें तो स्पिरिचुअल है कुछ लोगों के लिए बोलूँ, लेकिन स्पिरिचुअल के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी आपको पॉजिटिविटी देती है, ना कि निगेटिविटी, लेकिन ये निगेटिव साइड पर भी काम करते हैं। ठीक है, ये बंदा ये बंदे निगेटिव साइड पर भी काम करते हैं, लेकिन ये बाहर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा है नहीं। इनको बहुत ज़्यादा जैसे होता है कि आपके ऊपर हो सकता है कि साइकिक अटैक भी करवाया है, इन्होंने करवाते रहते हैं। अपने कंट्रोल में करना, अपने बस में रखना, अपने अंदर अपनी चीज़ अपने पोजीशन में रखना, पजेसिव हो जाना, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है। लेकिन आप बहुत स्टबर्न हो सकते हैं, बहुत ऑथेंटिक होने के साथ साथ आप रियलिटी में रहना या फिर सच्चाई के साथ चलना। ईश्वर के बंदे आप अपने आप को मानते हो, और ऐसे रिश्तों और ऐसे चीज़ों, ऐसे लोगों के आसपास लुभावने, चाहे वो कितने ही पॉजिटिव क्यों ना रहें, स्पिरिचुअल क्यों ना रहें, अच्छे क्यों ना रहें, आधा साइड उनका कुछ और, आधा भाग कुछ और, ऐसा जब आपको समझ में आता है तो आप किसी से नहीं जुड़ते, है ना। आप ऐसे लोगों से भी वास्ता नहीं रखते। ये उनको काफ़ी मिस्टीरियस लगता है, उनको ये लगता है कि हम अपना पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं, हम कितना अच्छा अपना एक बिहेवियर दिखा रहे हैं, लेकिन ये दूर दूर से चीज़ें कुछ और होती हैं। और एक कहते हैं ना कि एक टुकड़ा डाला आपको, फिर आप देखिए जानवरों के साथ, है ना, थोड़ा सा एक टुकड़ा डालो तो वो दौड़ करके आते हैं। फिर ये जो हाथ में आप खाने का कुछ भी लिए रहते, कुछ लोगों की आदत होती है जो प्यार से नहीं देते, है ना। ये भी आपके मेरे व्यूअर्स के साथ बताऊं कि आप लोग उनमें से हैं कि आप एक टुकड़ा या एक रोटी भी हाथ में लेकर के रखें ना, तो किसी को भी देंगे तो बहुत आत्मीयता से देंगे कि उसके पेट में जा कर के वो पूरी पूर्ति कर देगा। एक रोटी से किसी का पेट नहीं भरता, लेकिन पता है कि आपके द्वारा दी गई जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ और भाव के साथ दिया है, वो एक रोटी भी उसका पेट भर देगी। चाहे आप इंसान के साथ करें, चाहे वो जानवर के साथ करें, चाहे वो किसी पशु पक्षी के साथ क्यों ना करें, आपकी उस वक्त आत्मा रहती कि ये भूखा है उसको मिल जाए, जो भूखा है उसके पेट में जाए, उसको ये पक्षी को मिल जाए, उस पशु को ये मिल जाए, उस कुत्ते को रखें। आप बहुत ही ईमानदारी से अपने उससे अपनेपन से कि ले ले आ करके इंसान, और बड़े प्यार से रखते हैं, आप ऐसे फेंकते नहीं हैं, है ना। आपके अंदर वो जज्बा है कि ये जानवर है तो क्या हुआ, इसको भी प्यार से रखना है। आपका मन में वो भाव है कि नहीं, ये हमको इसका इसका कल्याण होना चाहिए, इसका पेट भरना चाहिए। तो दुनिया में हर तरह के सोच के लोग होते हैं, और एक टुकड़ा फेंकते हैं, ऐसे लोग भी हैं, एक टुकड़ा फेंकते हैं और फिर वो देखते हैं कि थोड़ा और नज़दीक आ रहा है, तो जब वो खा लेता देखते तो फिर दूसरा फेंकते हैं। मतलब उसकी पूर्ति ना करा करके आपकी मन और भावना ऐसा है। एक डर होता है, वो अलग बात है कि लोग डर डर के देते हैं, वो भी मानते हैं, वो पॉजिटिव साइड है, उसका कुछ वो नहीं जो आपके मन में नहीं। लेकिन एक होता है कि आप दौड़ा दौड़ा किसी को ललचा करके कि थोड़ा टुकड़ा डाला, आजा थोड़ी और पास, फिर और थोड़ा डाला, आजा थोड़ी और पास, थोड़ा और टुकड़ा डाला और आजा थोड़ी पास, और इस भावना के साथ कि बासा कुबासा खाना लेकर के जा रहे हो आप, हाँ कि हमारे घर में पड़ा हुआ है, कोई खाएगा नहीं तो चलो बाहर जानवरों जीव जंतुओं को दे देते। ऐसी भी सोच वाले लोग होते हैं। जब आप ताज़ा खाते हो तो उसको भी दो। आप किसी को सता क्यों रहे, आप उसके लिए रख दो ना। तो वो ऐसे लोग जो जिनकी सोच, इनका व्यवहार, इनका नज़रिया, अगर आप इनका व्यक्तित्व, इनका बॉडी, इनका फेस उस वक्त देखोगे, इनको बड़ा मज़ा आता है कि टुकड़ा डाल दिया थोड़ी और खिंच करके आएगा, कोई थोड़ा टुकड़ा डाल दिया तो और कोई खिंच करके आएगा, फिर थोड़ा टुकड़ा डालिए। इनको मज़ा आता है कि यार देखा हम देने वाले हैं हमारे पीछे आओ, दौड़ो, भागो, है ना, लेना है तो आओ हमारे पास। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये आप उनमें से नहीं हैं,
है ना। इन चीज़ों को आप भली भांति समझते हैं। आप दुनिया की रंगीनियत में, दुनिया के पद में, पोस्ट में, लोगों की सोच के पीछे नहीं भागते। मेरे व्यूअर्स ऐसे लोग हैं जो बहुत कहते हैं इस चट्टान की गेट है ना, ये पूरा चट्टान पत्थरों से, स्टोन से बना है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। ये ऐसे है आप कि इसको क्रॉस करना हर किसी के बस की बात नहीं, और इसको बनाना भी हर किसी के बस की बात नहीं, और इसमें रहना भी हर किसी के बस की बात नहीं। समझ रहे हैं? और जो रहना समझ लेता है, इस गेट के अंदर जाना समझ लेता है, तो यकीन मानिए उस जो एक वो सुना होगा ना, छछूंदर दौड़, है ना, वो बंद हो जाती है। छछूंदर होती है ना, वो छोटी छोटी सी चूहे की तरह रहती है। गांव साइड आपको बहुत मिलेगी, जो घर मिट्टी के या थोड़े नीचे साइड घर बनते हैं ना, तो बंगलों वगैरह में भी रहते, ये कहीं कहीं अपना घर ऐसे बना लेता है, और वो ज़मीन के नीचे ही घूमना दौड़ना पसंद करते हैं। इधर से निकलेगा उधर घुस जाएगा, उधर से निकलेगा इधर से, उसको बोलते हैं हम लोग छछूंदर। अभी इंग्लिश वर्ड इसका प्रॉपर मुझे नहीं वो आ रहा है। तो वो चूहे जैसा ही रहता है, पर थोड़ा देखने में अलग रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। कहने का मतलब ये है, मुझे हंसी आ रही है, कहने का मतलब ये है कि आप वो उस तरीके के उसमें नहीं है, रेस में आप शामिल नहीं रहते हैं, है ना। छुपकर एक परत के नीचे से निकल जाना और यहाँ से वहाँ पार हो जाना। आप बिंदास हैं, इस चट्टान के गेट में शान से जाते हैं, शान से रहते हैं, और हर कोई इसकी महिमा को नहीं समझ सकता मेरे व्यूअर्स। ठीक है, अब चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर कि चाहे वो घर का, परिवार का, बाहर का, किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आप बहुत जल्दी नहीं डिसाइड कर पाएंगे। आप बहुत समय इन चीज़ों को ज़्यादा समय लगाते नहीं हैं, पर हाँ, लोग समझ पाते हैं कि आपने उनके साथ गलत किया, दिल दुखाया, ये वो, क्योंकि आपको पता है रियलिटी, आपको पता है आप क्या है, किस तरीके के हैं, आपकी सोच क्या है ना। आप इस तरह के लोग नहीं हैं, टुकड़ों रोटी के पीछे भागने वालों में से नहीं है। हाँ, आपको कोई भी चीज़ झुका नहीं सकती, आप किसी के आगे यहाँ पे झुकने झुकाने वाली बात नहीं है। आपको सच पता होता है कि क्या है, सच्चाई क्या है, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं यहाँ पर, एक ये देखिए यहाँ पर कि एक बंदा है यहाँ पर, या एक बंदी है जहाँ पर दो लोगों के बीच में है। ठीक है, ये बंदे का ये सिर्फ मैंने एक सीन दिखाया कि जहाँ पर डिसाइड करना, ये रिश्ते के लिए नहीं बोल रही, दो जगह, दो काम, दो चीज़ें, जो दो बातें, दो परिस्थितियाँ, ठीक है, उसको लेकर के हर जगह ये पार्टनर और ये लवर्स, ये फालतू के जो चीज़ें रहती हैं, इनसे हट करके आप दुनिया को देखना जब शुरू करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे लोग इन चीज़ों पर पड़ते ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे से सच्चाई इनको पता होती है, लेकिन जो देख रहे होते हैं, समझ पा रहे होते हैं, इनको पता होता है, वो दूसरा नहीं समझ पाता है, उसकी गहराई में नहीं समझ पाता, इसलिए आए मिस्टीरियस समझते हैं, या आपको गलत समझते। कई बार इनका उल्लू सीधा नहीं होता है, तो ये इस तरह के लोग क्या होते हैं, आपको बहुत मिस्टीरियस बताने की कोशिश करते हैं, या इस तरीके से बोलना शुरू करते हैं, या इस तरीके का माहौल बनाना शुरू करते हैं। ये स्थिति हो सकती है, पर मेरे व्यूअर्स जो हैं, आपको इसी तरीके से रहना है अपने एक स्वाभाविक नेचर में। तो लोग आपको क्यों, क्या, कैसे, किस तरीके से मिस्टीरियस समझते हैं, या आपका पर्सनैलिटी क्यों इतना मिस्टीरियस लोगों को लगता है। चलिए, तो ये थी रीडिंग।